ओम शांति। आप बोलो ओम शांति, फिर बोलो। हाँ, हमें आप सब भाई बहनों को यहाँ देख करके बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भाई बहन बहुत समय से किसी भी कारण से बिछड़ जाए और फिर आकर के मिल जाए, कितनी खुशी होती है। तो हम भी आज आपको बिजनेसमैन के रूप में तो आप आए हो, लेकिन मैं आपको अपने बहुत बहुत परमात्मा के प्यारे भाई और बहन के रूप में देख रही हूँ। और आप कहाँ आए हो? मेहमान बन के आए हो? नहीं, ये घर जो है ये किसी के नाम से नहीं है, ये परमात्मा के नाम से है। और आप सभी परमात्मा को अपना पिता तो मानते हो ना? मानते हो? कांधे लाओ। हाँ, तो पिता का घर किसका होता है? बच्चों का। तो आप मेहमान बन के नहीं आए हो, लेकिन अपने घर में आए। मेहमान बन के, मेहमान इसीलिए भी कहते हैं, जो आता है और जाता है उसको मेहमान कह जाते हैं। लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहेंगे, ये याद रखना मेरी बात, तो मेहमान बन के आए हो, लेकिन बन के क्या जाना है? महान। मेहमान नहीं बन के जाना, भाई आए हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन महान बन के जाना है। आज विश्व को इसी की ही आवश्यकता है। आप देखो, हमारे नेताएं, धर्म, जो भी धर्म के बड़े बड़े हैं, धर्मात्माएं हैं, सबका और समय की पुकार क्या है आज? आज सबकी पुकार यही है कि मानव श्रेष्ठ बन जाए। आज का मानव जो है वो मानव रहा है। वैसे तो मानव देवता है। क्यों? हम सब भारतवासी जो हैं वो देवताओं को मानते हैं, अपना पूर्वज समझते हैं। तो जो पूर्वज हमारे देवताएं हैं, तो हम कौन हुए? उन्हीं के वंश हुए ना। तो देवता कोई और कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिव्य गुण, वैल्यूज अपने जीवन में धारण करना, इसी को ही देवता कहा जाता है। देवता कोई स्पेशल जन्म नहीं लेते, दिव्य गुण धारण करने वाले को देवता कहते हैं, आसुरी गुण धारण करने वाले को असुर कहते हैं। तो हमको क्या बनना है? देवता बनना ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज देवताएं हैं। हम उनको माँ माँ करके कितना पुकारते हैं। और माँ बाप क्या चाहते हैं? आप देखो, आप भी माँ बाप होंगे, आप ये सोचेंगे कभी भी बच्चों के लिए, तो मैं तो बहुत बड़ा बन जाऊं और बच्चा बने नहीं बने। हर एक माँ बाप यही चाहता है कि बच्चा मेरे से भी ऊंचा जाए। तो जो देवताओं को हम माँ कहते हैं, बाप कहते हैं, वो क्या चाहते होंगे कि हम सभी उनके बच्चे महान बन जाए। और महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। महान बनने के लिए सिर्फ हमको अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, कभी भी आपके मन में टेंशन आता है, किस में टेंशन आता है? मन में ही तो आता है।
अगर अच्छा सोचना होता है तो भी तो मन में ही सोचना होता है ना। और ये मन ही है जो मनुष्य को टेंशन भी कराता है, खराब काम भी कराता है, अच्छे काम भी कराते हैं। और हम हमेशा कहते हैं मेरा मन। कभी गलती से आपने ये नहीं कहा होगा मैं मन आज बहुत दुखी हूँ। हमेशा कहते हैं मेरा मन आज बड़ा टेंशन में है, मेरा मन आज बड़ा उदास है। जब मेरा मन है तो मैं कौन हुई? मालिक हुई ना। तो मालिक आज मालिकपन भूल गए। अगर मालिक अपना मालिकपन में रहे तो मन कुछ भी नहीं कर सकता, जो आप कहेंगे वो ही करेगा। लेकिन आज मन मालिक हो गए हैं और मानव जो है वो मन के गुलाम हो गए। इसीलिए यहाँ आप सब भाई बहनों को बुलाया है कि आप मन के मालिक बन के जाओ। और कहावत भी है मन जीते जगत जीत, और मन ते हारे हार होती। जो भी संकल्प पहले किस में आता है? अच्छा, खून करने का आता है या रहम करने का आता है, लेकिन किस में आता है? मन में ना। तो आप सभी मन के मालिक बनने के लिए यहाँ आए। और मन के मालिक बनने का बहुत छोटा सा साधन है मेडिटेशन। मेडिटेशन कहा ही जाता है मन परमात्मा में लगाना। आपने देखा होगा गीता में 2 बारी ये श्लोक है, मन मना भव मध्याजी भव। भगवान ने तन मना भव नहीं कहा है, धन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव कहा है, क्योंकि मन ही मूल कारण है। तो आप जो आए हो तो सवेरे के टाइम आपका मेडिटेशन का कोर्स विशेष होगा, और वो मेडिटेशन का कोर्स ज़रूर सीख के जाना, ऐसे खाली नहीं जाना। क्योंकि बहन के नाते से हम भी अपना भाइयों को कुछ तो कह सकते हैं ना। तो हम आपको बहन के नाते से यही कहेंगे कि मेडिटेशन कोर्स कभी नहीं छोड़ना। भले आपको सुस्ती भी हो ना, मेडिटेशन कोर्स में हाजिर भी रहना और सीख के भी जाना बहुत सिंपल है। और मेडिटेशन आपको ये बिजनेस जो है ना वो बहुत ऊंचा करा देंगे। क्यों? कि बिजनेस में देखो 2 शक्तियां आवश्यक होती है, एक परखने की और दूसरा निर्णय करने की। अगर मेडिटेशन से आप मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर करेंगे, रूलिंग पावर करेंगे, तो ये दोनों शक्तियां आप में आएंगी। और जब तक ये निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति थोड़ी नीचे ऊपर होती है, मानो हाँ के बजाय आपने ना कर लिया, तो 1 सेकंड में लखापति कखपति बन जाता है। और निर्णय अच्छा है, परखने की शक्ति अच्छी है, तो आप 1 सेकंड में लखपति बन सकते। बिजनेस भी अच्छा होगा आपका, जैसे भाई साहब ने आपको अपना अनुभव सुनाया। बिजनेस का बोझ नहीं होगा। क्यों? कि अपने को ट्रस्टी बन करके बिजनेस करेंगे। ट्रस्टी जो है वो हमेशा तेरा तेरा कहता है, और गृहस्थी जो है वो मेरा मेरा कहता है। मेरे में ममता होती है, मेरे में ममता के कारण दुख होता है, थोड़ा ही नुकसान होगा चेहरा बदल जाएंगे। और परमात्मा को अगर कह दो तेरा, तो गुरु नानक गुरु कैसे बना? एक शब्द पर गिनती करते करते 13 पर आया और 13 हो गया, बस गुरु हो गए, महात्मा हो गया। यानी दिव्य गुण आ गए
तो महात्मा हो गए। तो आप सभी भी, हम सब महात्मा क्यों नहीं बन सकते हैं? सिर्फ मेरा मेरा जो है ना, उसमें ममता होती है, उसको छोड़ के परमात्मा, वैसे कहते हैं जो आप प्रार्थना करते हैं उसमें कहते क्या हो, तेरा तेरे अर्पण मेरा कुछ नहीं लागे। कहते ऐसे है, मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन एक सुई भी जाएगी तो भी मेरा लागे। प्रैक्टिकल वही है। अगर किसी साथी का 1 लाख रुपया चला जाता है मानो, और आपका 20-25 रुपया चला जाता है, आपको बार बार लाख याद आएगा या 25 याद आएगा? क्योंकि मेरा है 25। तो मेरा मेरा कहने से फंस गए। अब शिव बाबा कहता है मेडिटेशन माना मेरे को अपना समझो, मेरे को सब जिम्मेवारी दे दो, तेरा तेरे अर्पण कर दो। सिर्फ संकल्प ही तो है ना। तेरा और मेरा शब्द में देखो एक मात्रा का फर्क है। हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो तेरा और मेरा लिखो, एक मात्रा का फर्क है, लेकिन नुकसान और फायदा कितना है। तो आप आज बिजनेसमैन सभी आए हैं, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे बिजनेस तो खूब बढ़ाओ, मेडिटेशन से आपका बिजनेस तो बढ़ ही जाएगा। क्योंकि हमने देखा है ना, अपने भाई का अनुभव देखा है, 3-4 जगह बिजनेस चल रहा है लेकिन निर्मोही। निमित्त भाव आ गया ना, मेरा मेरा नहीं तेरा तेरा हो गया। तो जिम्मेवार शिव बाबा है, और करावनहार है, वो सर्वशक्तिवान है, वो आपको साथ क्यों नहीं देगा? और कहते भी है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेंगी, रोकेंगी आंधी और तूफान? कुछ भी नहीं हो सकता है। भले पेपर आता है, क्यों? कलयुग है ना, कलयुग में प्रकृति भी पेपर लेती है, कोई ना कोई समस्याएं आती है, लेकिन समस्या जो आती है उस समस्या का समाधान करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्तियाँ मिलेंगी हमको परमपिता परमात्मा द्वारा, और किसी से शक्ति मिल ही नहीं सकती है। वो पिता है, और पिता चाहता है मेरा एक एक बच्चा जो है वो मन का मालिक राजा बने। परमात्मा ये चाहता है। हम सभी राजा बन सकते हैं। अभी किसके राजा बनेंगे? पहले ये पुरानी दुनिया का, जिसमें खिटराग लगा पड़ा है, कुर्सी पर नेता बनते तो भी कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा राजा बन सकते हो जो आपको मेहनत भी नहीं और राजा बन सकते हो। वो किसका? स्व का राजा। ये जो कर्म इंद्रियां है ये हमारी कर्मचारी है, और हम आत्मा इन कर्मचारियों की मालिक है। मन बुद्धि संस्कार इन सब की मालिक है आत्मा। सारे दिन में आप सोचो, आप मैं और मेरा 2 शब्द बोलते हो? कितने बार बोलते हो? और शरीर के लिए कभी भी मैं नहीं बोलेंगे। मानो सिर का दर्द है आपको, आप कहेंगे आज मैं सिर में दर्द हूँ, कहेंगे मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा हाथ ठीक काम नहीं कर रहा है। मैं हाथ कभी भी नहीं कहेंगे। जब मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, तो मैं कौन? मैं अलग होता है या मेरा और मैं एक होता है? मैं अलग होता है, मेरा अलग होता है। शरीर तो मेरा हो गया, मैं कौन? अपने आप को ही भूल गए हैं, इसीलिए दुखी और अशांत हुए। वैसे भी देखो दुनिया में, अगर अपने आप को कोई नहीं पहचाने, दिमाग कमज़ोर हो जाए,
तो वो सुखी रह सकता है क्या? आप सोचो, मैं सारा टाइम कहते हैं, लेकिन मैं कौन वो जानते ही नहीं है। मेरे को ही मैं समझ के बैठे। तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को इन कर्म इंद्रियों का स्व का राजा बनाने चाहते, स्वराज दिलाने चाहते। तो आप राजा बनेंगे या बिजनेसमैन ही ठीक हो? बिजनेसमैन भले बनो, लेकिन राजा बन के जाना, स्वराज। और जहाँ स्वराज मिलता है वहाँ विश्व का राज तो कोई बड़ी बात नहीं। ये देवताएं क्या थे? विश्व के राज्य है ना, उनके राज्य में ये होगा क्या खिटखिट? आज गोली मारी, आज तलवार मारी, क्या हो रहा है? भारत का मशहूर था ब्रदरहुड, आज ब्रदर ब्रदर को गोली मार दी। भारत की मशहूर चीज ब्रदरहुड को भी दाग लगा दिया। क्या हालत है? अभी मेडिटेशन से, परमात्मा से आप ऐसा सौदा कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस ही अच्छा लगता है तो ये बिजनेस तो भले करो इस जन्म में, लेकिन मैं आपको ऐसा बिजनेसमैन बनाने चाहती हूँ जो 21 जन्म आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बिजनेस की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो किससे बिजनेस कर सकते हो? परमात्मा से। परमात्मा की गारंटी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। परमात्मा को सत्यम शिवम कहते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता है। कोर्ट में भी झूठ कोई बोलता है तो कहते हैं परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के सच बोलो। तो परमात्मा से आप सौदा करने चाहो कर सकते हो। इस जन्म में आप सौदा करेंगे, 21 जन्म आप खाते रहेंगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे सौदा करने चाहते हो? हाँ, चाहते हो? हाथ तो उठाओ जो करने चाहते हैं। और देखो, बिजनेसमैन यही चाहता है मेरी 21 पीढ़ी जो है ना वो खाती रहे, इतना कमाओ। तो आपके 21 जन्म आप भी खाते रहेंगे प्यार से, और आपका परिवार भी खाता रहेगा, 21 पीढ़ी भी आपकी सुखी हो जाएगी। तो क्या नुकसान है आपको? है कोई नुकसान है क्या? फायदा ही फायदा है ना। तो हम आपको बहन के नाते से यही कहेंगे कि मेडिटेशन कोर्स द्वारा आप ऐसा बिजनेसमैन बनो, परमात्मा से बिजनेस करो। और उसके लिए देना पता है क्या पड़ेगा? क्यों? बिजनेस माना तो लेना देना, सिर्फ लेना या देना एक नहीं होता है, लेना भी होता है, देना भी होता है। तो आपको देना क्या पड़ेगा? आपको पता है, हमने देखा है आपके पास 5 खोटे पैसे हैं। आपको पता है कहाँ है वो खोटे पैसे? है आपके पास? आजकल तो खोटे पैसे चलते नहीं है ना, लेकिन हमने देखा है आप लोगों के पास छिपे हुए 5 खोटे पैसे हैं। वो 5 खोटे पैसे परमात्मा को देने पड़ेंगे बस। वो कौन से खोटे पैसे हैं? समझ गए? समझ गए ना? होशियार हो, बिजनेसमैन हो। वो 5 खोटे पैसे मन के जेब में है। हम एक राखी बांधने जाते हैं ना, वहाँ प्रेसिडेंट, दिल्ली में हम रहते हैं, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको हम राखी ज़रूर बांधते हैं। और राखी के दिन जाते ज़रूर है, ये लिफाफा लेने नहीं जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक राखी बांधने इसलिए जाते हैं कि राखी के दिन कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मना नहीं करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और हम जाते हैं तो हम एक सेक्रेटरी के पास गए थे, और हमारा ये नियम है, अगर सेक्रेटरी या मिनिस्टर बदल भी जाए
तो हमने कुर्सी को राखी नहीं बांधी थी, हमने भाई को बांधी थी। कहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो हम बेचते हैं राखी, क्योंकि बहन भाई का नाता है, कोई कुर्सी का नाता थोड़ी था। तो एक सेक्रेटरी के पास हम गए थे, उसने जैसे रवाज होता है राखी अध्यात्म का रहस्य सुनाया, तो उसने लिफाफा निकाला, वो तो तैयार करके रखते हैं ना लिफाफे। हमने कहा हम नहीं लेंगे ये। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आज के दिन बहन ऐसे खाली हाथ जा ही नहीं सकती है। हमने कहा खाली हाथ तो हम नहीं जाएंगे, लेके तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपके पास 5 खोटे पैसे। कहता है बहन जी आप क्या बोल रही हो, खोटे पैसे कितने समय से ख़त्म हो गए, चलते नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैंने देखा है आपके पास है। कहता है आपने कैसे देखा, मुझे ही पता नहीं है कि खोटे पैसे मेरे पास है, आपने कैसे देखा। मैंने कहा हमने तो देखा है आपके पास। हमने सुना है कि मन के जेब में है 5 खोटे पैसे। कहता है हाँ है। हमने कहा उनमें से 1 पैसा दे दो, आप भी यहाँ आए हो, बहन को कुछ तो देंगे ना। कोई भी खोटा पैसा 1 दे दो, मन में संकल्प करो, हमको बताओ भी नहीं, लेकिन संकल्प दृढ़ करना। उसने हमसे प्रश्न पूछा, कहा बहन जी मैं तो दे देता हूँ, लेकिन वो फिर मेरे पास वापस आ जाए तो। आता है ना, आएगा तो ज़रूर ना, क्योंकि इतना समय आपने उसको पाला है, रखा है संभाल के, आएगा तो सही। प्रश्न तो ठीक था उसका। हमने कहा आएगा तो सही, ये हम भी समझते हैं, लेकिन आप उस समय ये सोचो, कोई भी चीज़ किसको कोई दे देता है और उसके पास गलती से वापस आ जाता है, तो वो क्या करता है, वापस करेगा ना। तो आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत काल संभाला है ना, आएगा। लेकिन आप ये याद करना, तो मैंने बहन जी को दे दिया, तो आपको मदद मिलेंगी इसकी। कहाँ ये ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ और मैं ये करूँगा, तो आपके पास भी आएगा खोटा पैसा। 63 जन्म आपने खोटे पैसे संभाले हैं, 63 जन्म, तो वो संस्कार तो पक्के है ना आपके, आएगा ज़रूर। कम से कम क्रोध तो आता ही है। आप में से कोई है जिसको पता ही नहीं हो, कभी जीवन में क्रोध आया भी नहीं हो, न देखा हो, न वो किया हो? है कोई? हाथ उठाओ, प्राइज देंगे हम आपको। हाँ, है कोई? कोई नहीं। आश्चर्य की बात है। हाँ, कोई नहीं। अच्छा, क्रोध आता है। हाँ, क्रोध किया किससे जाता है? जीभ से। और जीभ कितनी छोटी है? 2.5 इंच की जीभ है। और मनुष्य कितना है लंबा चौड़ा? 5 फुट 6 फुट। हाँ, 5 फुट 6 फुट का मानव 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये है मानव, आज का मानव। तो क्रोध को जीतना, उसके लिए मेडिटेशन द्वारा आप में शक्ति चाहिए ना, ऐसे तो आएगा ना ज़रूर। क्रोध को जीतने के लिए चाहिए सहन शक्ति, और सहन शक्ति आपको कहाँ से मिलेंगी? परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, उसके बिना किससे भी ये शक्ति नहीं मिल सकती। तो परमात्मा से मेडिटेशन करेंगे, मन परमात्मा में लगाएंगे, तो परमात्मा द्वारा आपको वो शक्ति मिलेंगी। उस सहन शक्ति के आधार से आप क्रोध को भी खत्म कर सकते हैं। और दूसरी युक्ति मैं बताऊं, मैं सभी को सुनाती हूँ। 3 बातें हम कहते हैं, कल से करनी है। बताऊं 3 बातें? हाँ, अच्छा, टाइम तो हो रहा है। 3 बातें हम कहते हैं, अगर आपको क्रोध छोड़ना है तो उसके लिए एक तो आप ये करो, कोई से भी मिलो, चाहे
घर वालों से, चाहे बाहर वाले आते तो होंगे, आपके पास तो ग्राहकी बहुत आते हैं, लेकिन एक बात आप पक्का करो, दृढ़ करो, तो किससे भी मिलना है तो मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना आता है ना? सिखाना तो नहीं पड़ेगा ना? हाँ, आता है ना मुस्कुराना? कोई भी आवे, क्रोधी आवे, लोभी आवे, कोई भी आवे, एक उससे मुस्कुरा के मिलो बस। चाहे वो क्रोध भी करता होगा ना, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे, तो एक बूंद आप पानी की तो डालेंगे क्रोध के अग्नि में। एक शब्द भी अगर क्रोध उसने किया, आपने बोला, तो एक बूंद भी जलाएंगी आग या बुझाएंगी? एक तो आप मुस्कुरा के मिलना। दूसरी बात, कोई भी आता है, मिलता है, उसको कुछ पिलाया तो जाता है ना, ऐसे ही थोड़ी भेजा जाता है। आपके पास, सभी के पास एक बहुत बना बनाया शरबत है, वो आप पिला सकते हो बिना खर्चे के। ये तो बहाने होते हैं ना, बहन जी पैसे उस समय कहाँ लाऊं जो खरीद करके लाऊं, कि कोई खरीद करने वाला ही नहीं जो उसको कहूँ खरीद करके लाओ शरबत। लेकिन आपके पास बना बनाया शरबत है, मीठा बोल है, सभी के पास शरबत है, तो मीठे बोल का शरबत पिलाओ। और कुछ खिलाएंगे भी, ऐसे ही थोड़ी भेजेंगे। आपके पास एक मिठाई भी है, बनी बनाई। वो कौन सी मिठाई है? दिल खुश मिठाई है। दिल खुश मिठाई है आपके पास। दिल खुश करना आता है? दिल खुश करके रहना आएगा ना? करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दिल खुश मिठाई उसको खिलाओ। पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम, क्योंकि चैरिटी घर में ही झगड़ा ज़्यादा होता है। पहले वही मूड से जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस भी खराब हो जाता है। तो पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम। और फिर किसी से भी, जो भी सारे दिन में मिले, कैसा भी हो, आप मुस्कुरा के मिलो। ये कर सकते हैं या मुश्किल है? कर सकते हैं? हाँ, जो करेंगा वो हाथ उठाओ। करेंगा, वाह, हमारा भारत तो ठीक हो जाएगा। क्यों? मुस्कुरा के मिलेंगे, वो भी थोड़ा तो सहन शक्ति में आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे घर में, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में, फिर विश्व में भी हो जाएगा। तो आप आए हो, हमको बड़ी खुशी है। कितने समय के बाद आप भाई बहनें हमसे मिले हो, पता है? कितना समय आप हमारे से बिछड़े हो? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष के बाद आप इस रूप में हमारे से मिल रहे। तो 5000 वर्ष के बाद जो भाई बहन मिले, कितनी खुशी होगी? खुशी होगी ना? तो आप सदा खुश रहना, खुशी नहीं गंवाना। हमारा ब्रह्मा बाबा था ना, हम छोटे आए थे ना, 9 वर्ष की आयु में हम आए थे, 70 वर्ष हो गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा को, छोटे बच्चे थे ना, 15 साल की तो हमारी टीचर्स थी, तो हम 11-12 साल के ऐसे ही थे, 80 के करीब बच्चे थे। तो ब्रह्मा बाबा देखता था ना दूर से भी, तो आज ये बच्ची जो है ना, इसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट नहीं है, कुछ होगा। तो बाबा क्या करता था, ब्रह्मा बाबा बुलाता था, बच्ची, फलानी बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची, ऐसे करके बुलाता था। बुला के और अपने बाह में ऐसे ले लेता था। बाह में लेके कहता था, बच्ची आजा, कुछ तबीयत खराब है तुम्हारी, या आज थक गई हो, क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे में आज फर्क है? तो बाबा को देख करके बच्चे तो कहेंगे नहीं ना, बाबा कुछ हुआ है। कहें नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं तो खुश हूँ।
तो खुश हो जाते थे, हंसा लेते थे बाबा। बाबा को बिल्कुल चेहरा ऐसा सीधा सूखा अच्छा ही नहीं लगता था, हमेशा मुस्कुराते रहे जैसे रूहानी गुलाब। गुलाब खिला हुआ कितना अच्छा लगता है, तो आप भी रूहानी गुलाब हो, खिले हुए रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी नहीं गमाओ। खुशी देखो जाती कैसे है, पता है आपको? खुशी जाती कैसी है? कोई बाहर से बात आती है, कोई आत्मा से या कोई प्रकृति से आती है, और खुशी आपकी लेके जाती है। पता है आपको? ऐसे खुशी चली जाती है। और वैसे आपके पास कोई डाकू आवे, एक कुर्सी भी लेके जावे, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि दे देंगे, लेकिन हम खुशी जल्दी से दे देते हैं। और खुशी, बात तो अपनी खुशी ले जाती है, वो चली जाती है, लेकिन हम उस बात को अंदर फील करके फीलिंग की बीमारी में रहते। वो तो कुछ भी बोल के, जो जिसने कुछ किया, आपको गुस्सा किया, क्या इंसल्ट की, वो तो जाके ठंडे, बस गुबार निकल गया ना उसका, वो तो जाके ठंडी हवा में पंखे के नीचे सो जाएगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा। और जिसने खुशी गमा दी अपनी, वो परेशान होता रहेगा। 7 दिन के बाद भी कोई आएगा ना, वो कहेंगे हाँ ये आए हैं ना, यही था। क्यों? कारण क्या होता है? हम क्यों, क्या, कैसे, कब, इन कह में ही लटके रहते। बात चली गई लेकिन हमारे अंदर से नहीं जाती, इसलिए खुशी नहीं आती। भविष्य का नहीं सोचते हैं, बीती हुई। कहते कमान से तीर अगर निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन हम वापस का ही जो हो चुका उसको ही सोचते रहते हैं। आगे क्या करें वो नहीं सोचते, इसलिए खुशी गुम हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, आप कभी भी अपनी खुशी नहीं गंवाना। कोई भी बात आवे उसका भविष्य ज़रूर सोचो, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ, क्या नहीं करना। देखो ये 5 शब्द होते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन। सब में क्या है। क्या कौन करता है? कौवा। कौवा नहीं बनना, हंस बनना। तो खुश रहना हमारा स्लोगन है। शिव बाबा ने हमारा स्लोगन एक दिया था, याद रखना, खुश रहना और खुशी बांटना। आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो मुस्कुराते रहना, ऐसा शिकल नहीं, ऐसा करना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति।